5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास, पूरा होगा हनुमान के 28 साल का वनवास। दशरथ गद्दी में हनुमान का इंतजार, राम भक्त हनुमान का बजरंग अवतार। जल्द पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण, बैठेंगे हनुमान, बदलेगा राम भक्त का ठिकाना। राम मंदिर संघर्ष की सबसे रोचक कहानी, हनुमान के प्रण की गवाही, सरयू का पानी। जय श्री राम। राम मंदिर आंदोलन की अनसुनी दास्तां, हनुमान की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण। अयोध्या में हनुमान प्रतिज्ञा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। राम मंदिर, इसके निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाया गया, उसमें संकल्प, संघर्ष, इंतजार, प्रतिज्ञा जैसी चीजें खास जगह रखती हैं, खास मायने रखती हैं। 28 साल बाद अब मंदिर के शिलान्यास के साथ कई संकल्प पूरे होने वाले हैं। इंतजार खत्म होगा। आज से ठीक 28 साल पहले अब के पीएम मोदी ने कहा था कि वो राम मंदिर निर्माण के समय ही अयोध्या आएंगे, और अब संयोग देखिए, 28 साल बाद पीएम मोदी खुद राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज बात पीएम मोदी की नहीं, भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान की होगी। शिलान्यास के साथ राम के परम भक्त हनुमान की भी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए। तस्वीरें अयोध्या की हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। पीएम मोदी अयोध्या मंदिर में चांदी के 5 ईंट से मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे, जिसके बाद मंदिर के निर्माण का काम शुरू होगा और अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों राम भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। राम मंदिर निर्माण केवल मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था और संघर्ष का लंबा इतिहास है। राम मंदिर आंदोलन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी दास्तान आज तक अनसुनी है। इस संघर्ष की कहानी में अयोध्या में बने राम भक्त हनुमान के इस मूर्ति की भी कहानी काफी रोचक है। 1992 में हुए संघर्ष के दौरान लाखों कारसेवकों ने राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, और एक संकल्प राम भक्त हनुमान ने भी लिया था। हम आपको हनुमान के उस संकल्प की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पिछले 28 सालों से राम भक्त हनुमान इस अवस्था में मंदिर में लेटे हुए हैं। साल 1992, अयोध्या। राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष चरम पर था। बीजेपी, वीएचपी के एक से एक दिग्गज इस आंदोलन के अगुवा थे। विवादित जमीन के आसपास कारसेवकों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। कारसेवकों ने विवादित इलाके के आसपास समतलीकरण का काम शुरू कर दिया था। विवादित इमारत के आसपास की 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण बीजेपी सरकार ने 10 जनवरी 1991 को किया। सरकार ने जमीन अधिग्रहण करते ही उसे राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया। इस जमीन में चौबुर्जी के महंत रामाश्रय दास का संकट मोचन मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर, सावित्री भवन, लोमश ऋषि का आश्रम, सीता कूप के अलावा और कई छोटे छोटे मंदिर थे। इस दौरान देश भर में ऐसी गलतफहमी पैदा की गई कि अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जल्द ही स्थिति साफ हो गई कि मंदिरों को तोड़े जाने का मकसद जमीन का समतलीकरण करना है। इसी दौरान कारसेवकों ने चौबुर्जी के भगवान हनुमान की भी मूर्ति उठाई और मूर्ति को लेकर दूसरे मंदिर चले गए।
इसके बाद से आज तक राम भक्त हनुमान अपने इस वनवास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। वो हनुमान जी गेट पर भय हनुमान जी की तरफ देखते थे। पश्चिम के मुहारा था, उनका मुंह था। वो जब समतलीकरण होने लगा तो उसमें हटाने में हटा करके मूर्ति हटा के वहाँ समतलीकरण हो जाए। वहाँ पर 8-10 ठो यहाँ से यहाँ तक सब साधु छोटे छोटे बनाए थे। एक वहाँ पर साक्षी गोपाल था, जो भगवान के यहाँ जाने के लिए उस साक्षी माना जाता था कि उनका अगर दर्शन करने पर भगवान के यहाँ साक्षी रहते थे कि नहीं आपके यहाँ दर्शन ये किया है। उस साक्षी गोपाल से लेकर के जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे उस समय इसको जो समतलीकरण हुआ तो उसी समय उसको हटा दिया गया था। ले जाकर चौगुर जी के महंत उस समय थे, वो रामाश्रय दास जी, उन्होंने ले जाकर के अपने के यहाँ जगह दे दिया। विनय कटियार के खास आदमी थे। विनय कटियार कहने पर ये हनुमान जी के सुवा दिया गया। इस घटना के बाद कारसेवकों ने संकल्प लिया कि मंदिर निर्माण होने के बाद ही हनुमान की मूर्ति को उस जगह से उठाया जाएगा और राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। आपने लेटे हनुमान जी का जो दर्शन किया, ये 1990 में जब समतलीकरण हो रहा था राम जन्मभूमि का, उस समय राम जन्मभूमि के गेट पे हनुमान जी का ये मंदिर था, प्राचीन मंदिर था। तो उस समय कार्यसेवकों ने समतलीकरण के दौरान हनुमान जी को वहां से लाकर और यहाँ पे लिटा दिया और यह संकल्प लिया कि जब राम जी का मंदिर बनेगा उसके बाद ही हनुमान जी को खड़ा किया जाएगा। उस समय अयोध्या के हमारे धर्मदास जी, विनय कटियार सांसद जी, उसके बाद हरिदयाल जोशी जी, जगत गुरु हरियाचार्य जी, तमाम अयोध्या के साधु संत लोग उस समय यहाँ पे उपस्थित थे और सबके सामने हनुमान जी को कार्यसेवकों ने लेटाकर और उनको लेटे हनुमान के रूप में रखकर कहा, ये मेरी प्रतिज्ञा है हम कार्यसेवकों की कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक प्रतिज्ञा के रूप में हनुमान जी लेटे रहेंगे। और आज भी हनुमान जी लेटे हैं। अब मान्यता है कि जिस जगह हनुमान की मूर्ति को रखा गया उस जगह राजा दशरथ की अदालत लगा करती थी और इसी जगह राम के पिता दशरथ न्याय किया करते थे। त्रेता युग से ही इस जगह को दशरथ गद्दी का नाम दिया गया है। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखी जानी है। तमाम करोड़ों राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ है, लेकिन उसी के साथ अयोध्या में हनुमान जी का भी संकल्प पूरा हुआ है। 30 सालों बाद हनुमान जी लेटे थे, लेकिन 30 सालों बाद वो खड़े होने जा रहे हैं और अब उनकी मूर्ति खड़े हनुमान के तौर पर स्थापित की जाएगी। हम अयोध्या के दशरथ गद्दी पर हैं और ये दशरथ गद्दी का राज दरबार यहाँ से चलता था, यानी भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ यहाँ से ही अपना राज चलाते थे, न्याय करते थे। ये दशरथ गद्दी है, बेहद प्राचीन है और काफी इसकी महत्ता है। अयोध्या में दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि कहा जाता है कि राजा दशरथ यहीं से पूरा न्याय करते थे। और इस दशरथ गद्दी की एक खासियत और भी है। जब आज से 30 साल पहले जब राम जन्मभूमि परिसर में समतलीकरण का कार्य हुआ, उस दौरान वहां पर हनुमान जी की एक मूर्ति दिखाई दी। वो मूर्ति काफी लंबी थी और वहां से उस समतलीकरण के दौरान वो मूर्ति हटाई गई। तमाम अयोध्या के संत महंतों ने उस मूर्ति को लाकर यहीं दशरथ गद्दी पर स्थापित किया और ये संकल्प था कि यहाँ पर जो स्थापित हैं लेटे हुए हनुमान, उन्हें तब खड़ा किया जाएगा और तब उन्हें यहाँ पर स्थापित किया जाएगा जब राम मंदिर का संकल्प पूरा होगा। वैसे तो सरयू नदी के शांत तटों पर सांस लेते अयोध्या का एक एक कोना आस्था और भगवान श्री राम के होने का प्रमाण है, लेकिन दशरथ गद्दी को लेकर लोगों में इतनी आस्था है कि आज भी इस जगह पर आकर कोई झूठ नहीं। प्राचीन मंदिर है और राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित की गया ये प्राचीन मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां महाराज दशरथ बैठकर और न्याय करते थे, जस्टिस करते थे। आज भी अगर अयोध्या में कहीं झगड़ा होता है, आदमी सरयू स्नान करके पीला वस्त्र पहन कर आकर चौकट पे हाथ धर के
कसम खाते हैं, तो आज भी कोई झूठी कसम नहीं खाता। अगर वह झूठी कसम खाता है तो इसका फल त्वरित पाता है। तो ये दशरथ जी की गद्दी है। अब क्योंकि मंदिर दिन पे दिन ये गद्दी धीरे गिरता गया, फिर आज मंदिर के स्वरूप में आ गए हैं। आज पूरे रामलला का यहाँ पे दर्शन है, चारों भाई चारों महारानी का दर्शन है। दशरथ की इस गद्दी में पिछले 28 सालों से राम भक्त हनुमान ऐसे ही विश्राम मुद्रा में हैं। इन 28 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन राम के भक्त अपने संकल्प के पूरा होने का इंतजार करते रहे। कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के शिलान्यास की तारीख आई और अब बेसब्री से भक्तों को मंदिर बनने का इंतजार है। मंदिर निर्माण के साथ राम भक्त हनुमान का भी संकल्प पूरा हो जाएगा और भगवान हनुमान अपने इष्ट को भव्य मंदिर में जाते हुए देखेंगे। मंदिर में जो लेटे हुए हनुमान के सामने हनुमान चालीसा भक्त पढ़ रहे हैं, एकदम अजीब सा उल्लास है। बिल्कुल, ये बहुत भक्त सब खुश है। ये हर शनिचर मंगलवार को सब लोग आते हैं। ये भक्त इसलिए प्रसन्न है क्योंकि राम जी का मंदिर बनने वाला है और हनुमान जी लेटे लेटे अपना सारा काम किए हैं, इसलिए भक्त उनको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य आकर सुनाते हैं, उनको चमेली का तिल सिंदूर लगाते हैं। और अब तो बड़ी खुशियाँ है कि हमारे मोदी जी भी 5 अगस्त को आ रहे हैं। हम संत महंत भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ सरयू इंतजार कर रही है। अयोध्या अपना पलक पावड़ा बिछाकर इंतजार कर रहा है। हर कोई इंतजार कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार जो हनुमान जी को था वो इंतजार भी खत्म होने वाला है, क्योंकि अब लेटे हनुमान अब खड़े हनुमान के तौर पर यहाँ स्थापित किए जाने वाले हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ अबुल बशर खान, इंडिया न्यूज, अयोध्या। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर तैयारियां भव्य तरीके से चल रही हैं, लेकिन वो 2 शिलाएं जिनके जरिए दिवंगत परमहंस दास ने शिलादान का कार्यक्रम किया और पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन को लेकर एक अलग जगाई, वो शिलाएं अभी भी अयोध्या के कोषागार में डबल लॉकर में रखी हुई हैं। और अब जबकि भूमि पूजन होने जा रहा है तो सवाल बड़ा ये कि क्या इन दोनों शिलाओं को भूमि पूजन में शामिल किया जाएगा, क्योंकि साधु संतों की माने तो वो शिलाएं सोने की धातुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और अब भूमि पूजन में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि सही मायनों में परमहंस दास को श्रद्धांजलि मिल सके। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा 2 अक्षर के नाम की। सुनो भगवान राम की नगरी अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आई है जिसका इंतजार राम भक्तों ने सालों साल किया और अब भूमि पूजन को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। देश के कोने कोने से मंदिर निर्माण के लिए साजो सामान लाए जा रहे हैं, लेकिन वो 2 शिलाएं जिनके जरिए राम जन्मभूमि न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष दिवंगत परमहंस दास और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल ने शिलादान का कार्यक्रम किया और पूरे देश में राम मंदिर को लेकर अलग जगाई, वो शिलाएं अभी भी अयोध्या के कोषागार के डबल लॉकर में रखी हुई हैं। अयोध्या कोषागार के डबल लॉक में 2 शिलाएं रखी हैं। वो 2 शिलाएं इसी डबल लॉक में हैं और वो शिलाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन 2 शिलाओं को परमहंस दास जो तत्कालीन न्यास के अध्यक्ष थे वो और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल, इन 2 लोगों ने शिलादान का कार्यक्रम किया था। उससे पूरे देश में एक मंदिर आंदोलन की शुरुआत की थी और ये आंदोलन ऐसा था कि देश के कोने कोने से कार सेवा करने के लिए लोग अयोध्या पहुंचने लगे थे। इस शिलादान का असर ये हुआ कि हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और फिर अयोध्या सेल के इंचार्ज शत्रुघ्न सिंह को भेजा गया। यहाँ तक कि सरकार भी हरकत में आई और पीएमओ ने अयोध्या सेल के इंचार्ज शत्रुघ्न सिंह को यहाँ भेजा और उसके बाद फिर उन 2 शिलाओं को यहाँ पर इस कोषागार में रख दिया गया। और अब जब भूमि पूजन होने वाला है तो सवाल बड़ा है, क्या इन दोनों शिलाओं को भी भूमि पूजन में रखा जाएगा? इन 2 शिलाओं को अभी भी यहाँ से नहीं निकाला गया है। हालांकि जब मुकदमा कोर्ट में था तो इन शिलाओं को यहाँ
सुरक्षित रखा गया था डबल लॉक में। लेकिन अब चूंकि कोर्ट से फैसला खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के पक्ष में, राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया है और जिसके बाद से ही भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की तैयारी शुरू है। लेकिन वो जो 2 शिलाएं जिसके जरिए पूरी अयोध्या या यूं कहूं पूरा देश इस आंदोलन से जुड़ा, वो 2 शिलाएं अभी भी यहीं पर हैं। वो 2 शिलाएं जिनको महंत परमहंस दास ने एक आंदोलन के जरिए उन्हें शिलादान किया था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन शिलाओं को क्या वापस लिया जाएगा और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान इनको भी वहां इस्तेमाल में लाया जाएगा? ऐसी मांग अयोध्या के लोग उठाने लगे हैं। देखना यह होगा कि क्या ट्रस्ट उनकी बातों को और इन शिलाओं को लेकर कोई कार्यक्रम तय करता है या नहीं, क्योंकि अयोध्या के लोगों की यही इच्छा है इन दोनों शिलाओं को भूमि पूजन में रखा जाए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत परमहंस दास ने एक संकल्प लिया था राम मंदिर बनाने का। ये बीड़ा उठाया था, उसके बाद एक आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारे साथ उनके प्रतिनिधि रहे और उनके शिष्य रहे। निषेध मोहन मिश्र जी हमारे साथ हैं। निषेध जी, एक चीज ये बताइए कि एक शिलादान कार्यक्रम हुआ था महान परमहंस के द्वारा। वो शिलादान कार्यक्रम के बाद उन शिलाओं को रख दिया गया कोषागार में। अभी भी वो कोषागार में ही है। क्या थी उनकी इच्छा महंत परमहंस दास की? कि राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण ही परमहंस जी महाराज जी की जीवन की अंतिम इच्छाएं थी और उस पूरे जीवन भर उस मुकदमे के लिए की लड़ाई उसमें वादी भी थे, मुकदमा लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मंदिर आंदोलन के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया। एक अवस्था हो जाने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि भाई अदालती प्रक्रिया में मामला है, पतन का निर्णय हो, मैं रहूं या न रहूं। हाँ, लेकिन एक दौरान ऐसा भी एक वक्त आया जब ये मंदिर आंदोलन चरम पे था और साथ ही साथ जो है एक शिलादान का कार्यक्रम रखा गया था। वो शिलादान का कार्यक्रम काफी सुर्खी में था। वो क्या था? महाराज जी ने अपने द्वारा जो है पूजित करके, अभिमंत्रित करके 2 शिलाएं जो है प्रधानमंत्री जी को उन्होंने देना चाहा। उस समय सरकार ने फिर निर्णय किया कि वहां से प्रधानमंत्री कार्यालय में अयोध्या सेल के प्रभारी रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी IAS ऑफिसर को यहाँ भेजा गया, जो महाराज जी से आके शिला का दान लिए और उस शिलाओं को यहाँ ट्रेजरी के डबल लाकर में रखा गया था। आज भी वहीं है। हम लोगों की इच्छा यही है कि उन शिलाओं से ही मंदिर का निर्माण में प्रधानमंत्री जी अगर उन शिलाओं से भी भूमि पूजन करें तो महाराज जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साधु संतों की माने तो वो शिलाएं सोने की धातुओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और अब भूमि पूजन में उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि सही मायनों में परमहंस दास को श्रद्धांजलि दी जा सके। राम मंदिर आंदोलन के शलाका पुरुष माने जाते हैं स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस जी और उनका जो मनोभाव था, उनकी जो निष्ठा थी, श्रद्धा थी, उन्होंने अपने पूरे जीवन को राम मंदिर के लिए लगा दिया है। तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का भी इंतजार पूरा होने वाला है और देशवासियों का भी इंतजार पूरा होने वाला है। 5 अगस्त हम सभी को इंतजार है।